वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। समस्त दुख, दर्द और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, जिसे वरुथनी एकादशी भी कहा जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इस एकादशी का क्या महत्व है और वीडियो के अंत में एकादशी कथा को सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वर्ष वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई को किया जाएगा। जो व्यक्ति इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से एक सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 को रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 को रात 8:38 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ समय सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। आइए अब इस एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महात्म्य अर्जुन को समझाया है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। जो पुण्य कन्यादान करने से प्राप्त होता है वो वरुथनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मिल जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मन चाहे फल की भी प्राप्ति होती है। तो वरुथनी एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि के अनुसार मंत्र जाप करें। आइए अब एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और गंगाजल से पूजा स्थल को साफ करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनकी उपासना करें। अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें, रात्रि जागरण करें। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को खाने लगा। फिर भी राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया हुआ था। उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत पीड़ा में था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। उस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।